वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। हमारी जो हिस्ट्री बुक्स होती हैं दे आर लिमिटेड इन स्कोप। फिजिकल लिमिटेशंस होती है, 200 से 250 पेजेस के अंदर एक लिमिटेड इवेंट्स को एनालाइज किया जा सकता है, लिमिटेड लोगों के बारे में पढ़ाया जा सकता है। पर इवन इफ यू डोंट नो, हम इजीली गेस कर सकते हैं कि जितनी हिस्ट्री इतिहास में हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे से फ्रीडम फाइटर्स हैं वो हमारी किताबों में शायद मेंशन भी नहीं हो पाए हो। आज हम ऐसे ही इंडियन फ्रीडम फाइटर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपने शायद किताबों में बहुत ज्यादा ना पढ़ा हो। हिज नेम वॉज राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर ही आज उत्तर प्रदेश में एक नई यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय अलीगढ़ में है और जाट किंग महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक नई यूनिवर्सिटी, मतलब कि जिसका नाम होगा कि महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से, उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, उसका फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उत्तर प्रदेश में है एंड ऑब्वियसली ही इज द प्राइम मिनिस्टर, तो वो कई बार मल्टीपल काम एक साथ करते हैं। यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन के साथ साथ जो वो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर है उसकी नोड को भी विजिट करेंगे। पहले एड्रेस करेंगे देश को, उसके बाद अलीगढ़ नोड की एक एग्जीबिशन है जो कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर से एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन बताएगी देश के सामने। एंड देन ही आल्सो विल ले दी फाउंडेशन स्टेट ऑफ द राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में बनाई जा रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में मैं बताता हूं एंड देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टू नो अबाउट हिम। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। He was a journalist, he was a writer, he was a revolutionary, he was the president of the provisional government of India। 1915 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तो अफगानिस्तान के अंदर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी इंडिया की, और उस प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे एंड ही वाज आल्सो अ सोशल रिफॉर्मिस्ट। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या था कि काबुल में अफगानिस्तान में 1915 दिसंबर 1 1915, तो उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एक गवर्नमेंट बनाती है, द गवर्नमेंट इन एग्जाइल, मतलब कि रियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, परंतु इंडिया की जो एक्चुअल गवर्नमेंट है वो काबुल अफगानिस्तान में लोकेटेड है। उनका उद्देश्य था कि जो सेंट्रल पावर्स हैं उनका सपोर्ट लेकर इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट है उसको वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अवेयरनेस उसके बारे में बढ़ाई जा सके। सेंट्रल पावर्स बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 में हमारा जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी था और ऑटोमन एम्पायर था। वो वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाए थे, इसी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इस पर्पस था कि जो भी अफगान आमिर हैं उस समय, रशिया, चाइना और जापान, इन सब का सपोर्ट मिले इंडियन नेशनल मूवमेंट को एंड कोशिश की जाए कि ब्रिटिशर्स बेसिकली भारत को छोड़ के चले जाए। इसके साथ साथ इन्होंने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन किया था, इसके कंट्रीब्यूशन में इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऑनर में एक पोस्टेज स्टैंप भी इशू की थी। इन जनरल बड़े सारे से फ्रीडम फाइटर्स होते हैं या फिर देश में आर्ट में, कल्चर में, लिटरेचर में जब कोई कंट्रीब्यूशन होता है तो एज एन ऑनर गवर्नमेंट उसके नाम पर स्टैंप इशू कर देती है। एज ए कलेक्टर्स उसको लोग कलेक्ट भी करते हैं, तो इनके नाम पर भी ऐसी एक स्टैंप इशूड है। ऑल्सो इफ यू थिंक अबाउट द एग्जाम, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज आर्यन पेशवा। Why? I would not know much about it, but you should actually remember it कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिसके नाम पे उत्तर प्रदेश में नई यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उनका पॉपुलर नाम है आर्यन पेशवा। जैसे महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं, उसी प्रकार से आर्यन पेशवा। अब उनके जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे प्रताप जी के, उनकी जो अवेयरनेस थी वो कई वर्ल्ड के कई सारे लीडर्स पे थे। ही वेंट टू जापान, ही वेंट टू जर्मनी, इंडीड रशिया के जो लेनिन थे उनके साथ भी उनकी अच्छी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई थी ड्यू टू हिज ओन रेवोल्यूशनरी आइडियाज। इंडीड वो रशिया में इस बात के लिए इन्वाइटेड भी थे। अब आप सोच के देख लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 1 में अगर कोई आदमी एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना लेगा काबुल अफगानिस्तान के अंदर, तो इसका मतलब द ब्रिटिशर्स विल टेक नोट ऑफ दैट। ठीक है, ही वॉज अ किंग, वो किंग थे, तो ब्रिटिशर्स ने जैसे ही उनको नोटिस किया, दे पुट अ बाउंटी ऑन हिज हेड, उनके ऊपर इनाम रख दिया गया। उनकी सारी की सारी जो एस्टेट थी, उनकी जो भी प्रिंसली एस्टेट थी, उसको अटैच कर लिया गया और उसको कॉन्फिस्केट कर लिया गया एंड ही वाज डिक्लेयर्ड फ्यूजिटिव थी, जिसकी वजह से वो 1925 में बेसिकली जापान flee करके ना, from Japan also he kept on writing journals, he kept on actually creating the support for the Indian national movement. He formed the executive board of India in Japan in 1940 also, but finally 1946 के समय
approximately 30 years after he went in exile, he returned to India with respect. Britishers ने उनको आने के लिए अलाउ कर दिया था. He was actually the president of India's Freedom Fighter Association and president of All India Jat Mahasabha. You can actually ask the question ki why do we not read so much about him in the history books as far as the contribution is involved. But the most interesting fact about Raja Mahendra Pratap Singh is that इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद वो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे एंड ही वॉज इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन 1957 लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम मथुरा और उनके अपोजिशन में खड़े थे भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट अटल बिहारी वाजपेयी. उस इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या नाम है महेंद्र प्रताप जी से हार गए थे. महेंद्र प्रताप सिंह वन एंड देन इन फ्यूचर अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. So we are talking about a freedom fighter who actually defeated the Prime Minister of India in the Lok Sabha elections. Interesting. So Prime Minister नरेंद्र मोदी इसी ऑनर में महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट कर रहे हैं. जो ये यूनिवर्सिटी है कम से कम 52 एकड़ में लोधा और जो मूसेपुर करीम जरोली विलेजेस हैं अलीगढ़ की कोल तहसील में जो आते हैं वहां पर ये एस्टेब्लिश की जा रही है और अलीगढ़ डिवीजन के कम से कम 395 कॉलेजेस हैं वो इस स्टेट यूनिवर्सिटी से अफिलिएट करे जाएंगे. यूजुअली जब ऐसे किसी नए जो नेशनल मूवमेंट से एसोसिएटेड कोई फ्रीडम फाइटर होते हैं जब वो किसी स्पेसिफिक न्यूज़ में आते हैं तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एग्जामिनर्स होते हैं दे पिक दैट फ्रीडम फाइटर और उनके लाइफ से एसोसिएटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. दिस वाज अबाउट द महेंद्र प्रताप सिंह, द आर्यन पेशवा ऑफ इंडिया. इफ यू नीड द PDF of this class, this is the Telegram channel that you shall join. I will see you in the next class. Have a nice day.